हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी सो हैप्पी। तो बच्चों, टुडे आज जो है मेरा स्पोकन इंग्लिश का 9th क्लास है। तो बच्चों, इससे पहले जैसे कि मैंने आपको वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू क्या होता है उसका बेसिक यूज बता दिया हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आपको अब लगता होगा कि मेरा स्पोकन इंग्लिश का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक ग्रामर पार्ट है, वो मेरा क्लियर हो गया है। तो बच्चों, इसी चीज़ को देखते हुए आज मैंने एक नया सेशन लाया हूँ जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, जिसे आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे। ठीक, तो बच्चों, जो भी चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का अंत तक बने रहे, फिर जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर इस सर में क्या बात है, कौन सा मज़ेदार टॉपिक है, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अंत तक बने रहें, और यदि सही लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले मैंने जो भी स्पोकन क्लास करवाया हूँ उसे ज़रूर बारीकी से देख लें और नोट कर लें, चूँकि नोट करने के बाद फिर आपको लगेगा कि मेरा भी कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों बने रहें, ठीक, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा ओनली 60 डेज के अंदर। ठीक, तो बच्चों देर ना करते हुए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप यहाँ सभी देख रहे हैं इच, ठीक है, जिस इच का मीनिंग होता है प्रत्येक, जिसका मैं यहाँ यूजेज भी मैं बतलाया हूँ। प्रत्येक लड़का अच्छा है, तो पैसेंस रखें, मैं इसका इंग्लिश भी करूँगा। ठीक, सेकेंड वर्ड है सम। सम का अर्थ होता है कुछ। क्या होता है? कुछ, जिसका जैसे मैंने यहाँ यूजेज लिखा है कुछ लड़के अच्छे हैं, तो इंग्लिश भी बताऊँगा, पैसेंस रखें। थर्ड वर्ड है समवन, जरूर सुनेंगे समवन। समवन का मीनिंग होता है कुछ भी। उसके बाद समबडी, जरूर सुनेंगे, समबडी का मीनिंग होता है कुछ लड़का कुछ लड़की। ठीक, नेक्स्ट है एनी। एनी का मतलब होता है कुछ, सॉरी, कोई या कुछ। एनी का मतलब क्या होता है? कोई या कुछ। नेक्स्ट वर्ड है एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। ठीक, और नेक्स्ट वर्ड है एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई भी लड़का या लड़की। ठीक, इसका यूजेज भी मैं बतलाऊंगा बच्चों, पैसेंस रखें। नेक्स्ट वर्ड है आइदर। EITHER। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। जैसे कि हम बोलते हैं आप दोनों में से कोई एक यहाँ आ सकते हैं ना, तो यहाँ मैंने बतलाया इसका यूजेज भी, तुम लोग में से यहाँ कोई भी, सॉरी, आप में से कोई एक यहाँ आ सकते हैं। मतलब यदि दो है, दो में से किसी एक को लाना है, तो यहाँ हम आइदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, मतलब आप में से कोई नहीं यहाँ आ सकता है ना, तुम लोगों में से यहाँ कोई नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इच अदर। इच अदर, इसका मीनिंग होता है एक दूसरे को। फॉर टू पर्सन, दो व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में जैसे हम बोलते हैं कि सीता और गीता एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इस कंडीशन में हम एक दूसरे का जो यहाँ इंग्लिश लिखेंगे वो लिखेंगे इच अदर। ठीक, बट रहेगा सीता, गीता और रीता सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, देन उस कंडीशन में लगाएंगे टुगेदर। क्या लगाएंगे? टुगेदर, जिसका मतलब होता है एक दूसरे को। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। अब चलते हैं, यहाँ जो मैं हिंदी सेंटेंसेज लिखा हूँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता हूँ, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। ठीक, तो बच्चों, जैसे कि प्रत्येक लड़का अच्छा है, तो प्रत्येक का इंग्लिश क्या होता है? इच। क्या होता है? इच। तो क्या लिखेंगे? इच। ठीक, लड़का का इंग्लिश क्या होता है? वाई, और लास्ट टाइम क्या है कि इंग्लिश क्या होता है? इज। अच्छा की इंग्लिश क्या होता है? गुड। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, प्रत्येक लड़का अच्छा है तो इच बॉय इज गुड। जैसे बोलेंगे प्रत्येक लड़की अच्छी है तो इच गर्ल इज गुड। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है या अच्छे हैं, इच मैन इज गुड। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कुछ लड़के अच्छे हैं। कुछ लड़के अच्छे हैं, तो कुछ का इंग्लिश क्या होता है? जो कि मैंने यहाँ लिखा, कुछ का इंग्लिश होता है सम। तो यहाँ क्या लगाएंगे? सम। ठीक, लड़के, तो बॉय एक से अधिक लड़का है तो ऐसे लगा देंगे सम बॉयज। लास्ट में क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब। तो सम बॉयज
आर अच्छे हैं, तो अच्छे की इंग्लिश क्या, गुड। ठीक, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ठीक, तो कुछ लड़के अच्छे हैं, तो सम बॉयज आर गुड। नेक्स्ट है कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी, तो कुछ भी इसका इंग्लिश होता है समवन। क्या लिखेंगे, समवन। तो समवन इज नॉट, अच्छा, अच्छा इंग्लिश क्या होता है, गुड। यानी दैट मीन्स इट्स हिंदी मीनिंग समवन, सॉरी, समवन इज नॉट गुड। कुछ भी अच्छा नहीं है, इसका इंग्लिश होगा समवन इज नॉट गुड। जैसे कुछ भी अच्छा है तो समवन इज गुड, कुछ भी बुरा है तो समवन इज बैड, कुछ भी अच्छा नहीं था तो समवन वाज नॉट गुड। ठीक, तो इस टाइप से इसका ट्रांसलेट हम कर सकते हैं और डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ सेंटेंसेज है कुछ लड़की अच्छी थी, कुछ लड़की अच्छी थी। तो कुछ लड़की, देखिए कुछ लड़की, तो यहाँ मैंने यहाँ समबडी लिखा। समबडी का मतलब होता है कुछ लड़का हो कुछ लड़की हो। समबडी का क्या मीनिंग होता है, कुछ लड़का हो या कुछ लड़की हो। तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ लड़की, तो समबडी, somebody, ठीक, somebody was, सॉरी, somebody were, अच्छी, अच्छी इंग्लिश क्या होता है, गुड। somebody were good, क्योंकि somebody एक प्लूरल वर्ड है। somebody क्या है, प्लूरल वर्ड है। इसका तो थी भले है, was नहीं लेके क्या लिखेंगे, were। ठीक, तो somebody were good। नेक्स्ट सेंटेंसेज है कोई भी लड़का खुश नहीं है, कोई भी लड़का खुश नहीं है। कोई भी, तो कोई भी इसका इस्तेमाल हम किसका कर सकते हैं, एनी वन। तो यहाँ लिखेंगे एनी वन, एनी वन इज नॉट, ठीक, एनी वन इज नॉट, या यहाँ एनी वन या सॉरी, कुछ कोई भी लड़का, एनी, कोई भी लड़का, लड़का है तो एनीबॉडी हम दे देंगे, सॉरी, एनीबॉडी, ठीक, एनीबॉडी वाज नॉट, सॉरी, है तो इज लगेंगे, एनीबॉडी इज नॉट खुश। खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी। तो एनीबॉडी इज नॉट हैप्पी, कोई भी लड़का खुश नहीं है। बच्चे यहाँ जो एनीबॉडी जो रहता है, एनीबॉडी में ये लड़का लड़की सब छिपा रहता है, या कोई लड़का हो कोई लड़की हो तो आप यहाँ एनीबॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस यही याद रखिएगा, एनी लगा है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और सम लग गया तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। जैसे कि आप में से कोई एक यहाँ आ सकता है, आप में से कोई एक, तो आप में से कोई एक मतलब दो में से कोई एक रहती है, इंग्लिश क्या लिखते हैं, आइदर। क्या लिखते हैं, आइदर। तो क्या लिखेंगे, आइदर, ठीक, ऑफ, आइदर, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ यू, आइदर यू, बच्चों थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा कुछ डाउट है मन में। सॉरी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं आइदर यू कैन कम हियर। ठीक, जिसे हम लिखे हैं आप में से कोई एक यहाँ आ सकता है, तो हम बोल सकते हैं आइदर यू कम, आइदर यू कैन कम हियर। ठीक, आप में से कोई एक यहाँ आ सकता है, तो आइदर यू कैन कम हियर। आ सक, क्योंकि सकना की इंग्लिश कैन लगाएंगे, आना की इंग्लिश कम, यानी आइदर यू कैन कम हियर, आप में से कोई एक यहाँ आ सकते हैं। जैसे यहाँ है नेक्स्ट, तुम लोग में से कोई यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम लोग में से यहाँ कोई नहीं आएगा, तो तुम लोग में दो में से कोई नहीं, इस कंडीशन में इसका इंग्लिश लिखते हैं नीदर। क्या लिखते हैं, नीदर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नीदर। ठीक है, नीदर
कोई नहीं आएगा तो फ्यूचर कोई नहीं आएगा तो शैल और विल का इस्तेमाल होगा, यानी वी के साथ विल का इस्तेमाल होगा, विल नॉट कम हियर। ठीक, तो बच्चों आप समझ गए होंगे, जैसे तुम लोग से यहाँ कोई नहीं आएगा तो नीदर यू विल नॉट कम हियर, आप में से यहाँ कोई नहीं आइएगा तो नीदर यू विल नॉट कम हियर, या आप में से कोई नहीं आते हैं तो लिखेंगे नीदर यू, चूंकि प्रेजेंट आते हैं तो नीदर यू डू नॉट कम हियर। ठीक बच्चे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सीता और गीता एक दूसरे को प्यार करते हैं। सीता और गीता एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब एक दूसरे दो रहेगा, दो व्यक्ति रहे, एक दूसरे का सेंस हो, इस कंडीशन में ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ईच अदर का। तो चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सीता और गीता, तो क्या लिखेंगे? सीता एंड गीता ठीक प्यार करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, तो लव, प्यार करना क्या होता है? लव। अब रही बात एक दूसरे को, इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? क्योंकि दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति रहता है, इस एक दूसरे का सेंस रहता है, तो ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ईच अदर, ईच अदर। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। जैसे यही रहेगा सीता, गीता और सरिता, तीनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो लिखेंगे सीता, गीता एंड सरिता लव टुगेदर। क्या लिखेंगे वहाँ पे? टुगेदर। इस अदर ना लिखे क्या लिखेंगे? टुगेदर। क्यों? क्योंकि तीन व्यक्ति या तीन से अधिक रहे तो टुगेदर का इस्तेमाल करेंगे इच अदर के बदले। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसी ढंग में कुछ और वर्ड हम दे देते हैं, जैसे हम बोलते हैं शायद ही आप यहाँ आए होंगे, शायद ही इसका इंग्लिश होता है प्रोबेबली। ठीक, मुश्किल से इसका इंग्लिश होगा रेयरली। ठीक, जैसे बोलते हैं कि जोर से लाउडली, धीरे धीरे से स्लोली। ठीक, तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड लिख देते हैं जिसको आप याद करने के बाद आप डेली लाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आप इसे थोड़ा इसे वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। अब इसे इरेज करते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। कुछ और नई वर्ड लिखा देते हैं जिसे पढ़ने के बाद आपको बहुत ही इजीफुल होगा। जैसे बोलते ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट इसका मतलब होता है लगभग, लगभग। ठीक, जैसे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग, अबाउट, अबाउट इसका मतलब होता है के बारे में, के बारे में। ठीक, और इसका एक और बोल सकते हैं लगभग भी इसका सेंस होता है, याद रखिएगा। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है, अबाउट का मतलब के बारे में बोलिए या लगभग बोलिए, दोनों मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली, प्रोबेबली इसका मतलब होता है शायद ही, शायद ही। ठीक, जरूर हम बोलते हैं शायद राम आया होगा, शायद राम आया होगा, तो हाँ इंग्लिश शायद की इंग्लिश क्या लिखेंगे? प्रोबेबली। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हम लिख सकते हैं क्विकली, क्विकली इसका मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से। ठीक, रेयरली, RARELY रेयरली इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से। ठीक, तो रेयरली नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले ही, पहले ही।
ठीक। तो बच्चों इसी तरह से मोर सारा वोकैबलरी है जिसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं मैंने जो भी आज क्लास करवाया हूँ उसे रिपीट कर करके देखें ताकि आप इजीली और आसानी से समझ सकते हैं, समझ जाइएगा। क्योंकि एक बार हो सकता है कहीं डाउट मन में आ जाए तो वीडियो को पॉज करें, आगे पीछे करें तो 100% आप समझ सकते हैं। और उसका नोट बना ले, उसको याद कर ले और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। ठीक। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक। ये जो वर्ड लिखे हैं इससे भी याद नोट बना लें और याद कर लें क्योंकि डेली लाइफ में ये इस्तेमाल होता है। ठीक। तो बच्चों यदि चाहते हैं इसी ढंग में आप और मोर वोकैबलरी लाएं तो कमेंट करें और मैं ज़रूर इस टाइप के वर्ड लाऊंगा जो डेली लाइफ हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।